आज मैंने बुन्नू से कहा, देख बुन्नू, दौर ऐसा आ गया है कि संसद, कानून, संविधान, न्यायालय सब बेकार हो गए हैं। बड़ी बड़ी मांगे तो अनशन या आत्मदाह की धमकी से पूरी हो रही है। 67 साल का लोकतंत्र ऐसा पक गया है, ऐसा पक गया है कि एक आदमी के भूखे रहने या मरने की धमकी से 125 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि तू भी उस औरत के लिए अनशन कर डाल। बुन्नू सोच में पड़ गया। वह राधिका बाबू की बीवी सावित्री के पीछे बरसों से पड़ा है। उसे भगाने के चक्कर में पिट भी चुका है। तलाक दिलवाकर उसे अपने घर में ही रख सकता, क्योंकि सावित्री बुन्नू से सख्त नफरत करती है। मेरी बात सुनकर वह चौंक उठा। अच्छा ये बताओ, क्या इसके लिए भी अनशन हो सकता है? मैंने कहा, बुन्नू, अभी हर बात के लिए अनशन हो सकता है। बाबा सनकीदास को जानते हो ना? अभी उन्होंने अनशन करके यह कानून बनवा दिया है कि हर एक आदमी सर पर जटा रखेगा और उसे धोएगा नहीं। अब तमाम सरों से दुर्गंध निकल रही है। और तेरी मांग तो बहुत छोटी है रे, सिर्फ एक औरत के लिए। बगल में सुरेंद्र बैठा था। उसने कहा, यार कैसी बातें करते हो, मतलब अब दूसरे की बीवी को हड़पने के लिए अनशन होगा? तो कुछ तो मतलब शर्म करो, लोग हंसेंगे। हमने कहा, अरे सुरेंद्र बाबू, शर्म तो बड़े बड़े अनशनिया साधु को नहीं आई। अरे हम तो बहुत मामूली लोग हैं। और जहां तक हंसने का सवाल है, अभी गौ रक्षा आंदोलन के बाद दुनिया भर के लोग इतने हंस चुके हैं, इतने हंस चुके हैं कि पेट में दर्द हो गया है। अब तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 8-10 साल तक हंस पाएंगे, और हंसे तो हंसते हंसते पेट दर्द से मर जाएंगे। बुन्नू ने कहा, अच्छा ये सब बात हटाओ, ये बताओ कि अगर मैं अनशन करूं तो सफलता मिलेगी? मैंने कहा, बेटा ये तो यीशु बनने पर है। अगर यीशु बन गया तो सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एक्सपर्ट के सलाह की जरूरत है। बाबा सनकीदास विशेषज्ञ हैं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। अभी भी उनके डायरेक्शन में 4 लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके पास जाओ, अगर वो सलाह देते हैं जैसा वैसा करो तो चले। मैंने कहा, हाँ चलो, लेकिन थोड़ा टिप टॉप होके चलो, क्योंकि बाबा टिप टॉप लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग अब बाबा सनकीदास के पास पहुंचे। मैंने उनको पूरा मामला समझाया। मैंने कहा, बाबा ये बुन्नू है, ये सावित्री से प्रेम करता है। नहीं नहीं, सावित्री प्रेम नहीं करती, ये सावित्री से प्रेम करता है। बाबा ये एक तरफा प्रेम है, लेकिन है सच्चा और पक्का। आप बताइए बाबा, ये अनशन करना चाहता है, आपकी शरण में है, मार्गदर्शन कीजिए। बाबा ने कहा, देखिए अगर ऐसी बात है तो इस मामले को मैं अपने हाथ में ले सकता हूं, लेकिन मैं जैसा कहूं वैसा करना होगा। क्या तुम आत्मदाह की धमकी दे सकते हो? बुन्नू सोच में पड़ गया। बाबा मुझे डर लगता है। बाबा ने कहा, अरे जलना नहीं है रे, सिर्फ धमकी देना है। बाबा मुझे तो इस नाम से डर लगता है। बाबा ने कहा, तब कोई बात नहीं, अनशन कर डाल, इशू हम बनाएंगे। बोला, बाबा कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना? बाबा ने कहा, चतुर व्यक्ति कभी नहीं मरते, उनकी एक नजर मेडिकल रिपोर्ट पर और दूसरी नजर मध्यस्थ पर रहती है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा भी लेंगे और वह औरत भी दिलवा देंगे। आओ हम सब मिलकर भजन करें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बुन्नू ने अनशन कर दिया। आज बुन्नू के अनशन का पहला दिन है। धूप दीप जल रहा है, एकदम पवित्र माहौल है। बाबा सनकीदास इस कला के बहुत बड़े उस्ताद हैं। उन्होंने बुन्नू से जो वक्तव्य दिलवाया है वो तो बड़ा ही जोरदार है।
बुन्नू ने कहा है, मेरे आत्मा से आवाज उठ रही है कि मैं अधूरी हूं। मेरा दूसरा आत्मखंड सावित्री में है। इन दोनों आत्मखंड को मिलाकर एक करो, या नहीं तो मुझे भी इस शरीर से मुक्ति दो। मेरी मांग है कि सावित्री मुझको मिले, और अगर नहीं मिलती है तो मैं अनशन द्वारा इस आत्मखंड को इस शरीर से मुक्त कर दूंगा। मैं सत्य पर हूं, इसलिए निडर हूं। सत्य की जय हो। सावित्री ने सुना तो बहुत गुस्साते हुए आई, बोली, बाबा, यह हरामजादा मेरे लिए ही अनशन कर रहा है ना? बाबा ने कहा, देवी, तुम उसे अब शब्द मत कहो। वह तो पवित्र अनशन पर बैठा हुआ है। वह पहले हरामजादा रहा होगा, लेकिन अब नहीं रहा। अब तो वो अनशन कर रहा है। सावित्री ने कहा, बाबा, कम से कम मुझसे तो पूछा होता। अरे मैं तो इस पर थूकती हूं। बाबा ने कहा, देवी, तू तो यीशु है, और यीशु से कोई थोड़े ही पूछा करते। गौ रक्षा आंदोलन वालों ने कभी ये थोड़े ही पूछा कि गाय की रक्षा की जाए या ना की जाए। देवी, मेरी सलाह है कि तुम या तुम्हारा पति अब यहां पर ना आए, क्योंकि अगर तुम या तुम्हारा पति यहां पर आया और 1-2 दिन में अगर जनमत बन गया तो जनता तुम्हारे अपशब्द को बर्दाश्त नहीं करेगी। सावित्री बुड़वाते हुए चली गई। बुन्नू उदास हो गया, बोला, बाबा। बाबा ने कहा, चिंता मत करो, एकदम नहीं, जीत तुम्हारी ही होगी। अंत में सत्य की ही जीत होती है। आओ हमारे साथ भजन करो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव। आज बुन्नी के अनशन का दूसरा दिन है। बाबा, ये बताओ, मेरे अनशन की खबर जयप्रकाश नारायण तक पहुंची कि नहीं? वो कब आएंगे? मैंने कहा, अरे जयप्रकाश बाबू वो अनशन के 5वें या 6ठे दिन आते हैं। वो उनका नियम है, उससे पहले वो नहीं आते। बाबा, ये बताओ कि विनोबा भावे ने मेरे बारे में क्या कहा? उनकी क्या राय है? बाबा बोले, देखो, उन्होंने साधना और साध्य की मीमांसा की है। अगर उनके वक्तव्य को देखा जाए तो जोड़ तोड़कर अपने काम में लाया जा सकता है। बुन्नू बोला, बाबा, नहीं, बाबा को नहीं, तुमको। यार, जयप्रकाश बाबू को जल्दी बुलवाओ। उनसे कहो कि वो हमारे और सरकार के बीच में मध्यस्थ का काम करें। मैंने उसे डांटा, बोला, चुप, कथा कहीं का। अभी अनशन का 2 दिन नहीं हुआ है कि मध्यस्थ की बात कर रहे हो। देखते नहीं बाहर जर्नलिस्ट लोग खड़े हैं। अगर उन लोगों ने सुन लिया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। फिर करते रहना अनशन और मिलते रहेगी तुम्हें सावित्री। जर्नलिस्ट लोग अंदर आए। एक ने पूछा, अच्छा ये बताइए कि ये अनशन का कारण क्या है? क्या ये सार्वजनिक हित में है? बाबा ने कहा, देखिए, अब कारण नहीं देखा जाता। अब तो सबसे बड़ी चिंता यह है कि बुन्नू के प्राण कैसे बचाए जाएं। और अनशन पर बैठना ही इतना बड़ा आत्म बलिदान है, इतना बड़ा आत्म बलिदान है कि कारण तो स्वतः ही पवित्र हो जाता है। मैंने जोड़ा, अरे अरे अरे, और ये तो एकदम सार्वजनिक हित में है भाई, एकदम सार्वजनिक हित में। देखिए, बहुत से लोग दूसरे की बीवी को पाना चाहते हैं, लेकिन तरकीब मालूम नहीं है। अगर यह अनशन सफल हो गया तो हजारों लाखों जनता का मार्गदर्शन करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब लोग मिलकर
इस अनशन की सफलता के लिए हम लोगों के साथ प्रार्थना करें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। बाबा, अनशन का तीसरा दिन है, न कहीं जन है न जनमत है, क्या होगा बाबा? बुन्नू परेशान, 3 दिन में कोई पूछने वाला नहीं उसे। बाबा ने कहा, हो देखो, अब लगता है इस अनशन में धर्म का तड़का डालना पड़ेगा, तब जन भी मिलेगा और जनमत भी। अब इस समय बाबा रसिकानंद याद आएंगे। बाबा अद्भुत आदमी है, एकदम अद्भुत। उन्होंने किसी स्वामी रसिकानंद से बयान दिलवा दिया इस अनशन में। उन्होंने जो दिलवाया बड़ा मजेदार बयान है। स्वामी जी ने कहा, देखिए, मैं अपनी तपस्या के कारण भूत और भविष्य दोनों देख सकता हूं। मैंने पता लगाया तो पता चला कि बुन्नू तो पूर्व जन्म में ऋषि था और सावित्री ऋषि की पत्नी। उस जन्म में बुन्नू का नाम था ऋषि बनमानुस। 3000 साल बाद फिर उस ऋषि ने नरदेह धारण किया है। सावित्री के साथ तो उसका जन्म जन्मांतर का संबंध है। यह तो घोर अधर्म है कि ऐसे ऋषि पत्नी को राधिका बाबू जैसे तुच्छ लोगों के यहां रहना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूं, आप समस्त धर्म प्रांत को मैं कहता हूं कि आप ऐसा अधर्म ना होने दें। राधिका बाबू पापी हैं, विधर्मी हैं, लंपट हैं, व्यभिचारी हैं। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग सब मिलकर बुन्नू के प्राण रक्षा करने के लिए प्रार्थना करें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा